हुए मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे साथियों, मुझे इस समय मान्यवर कांशीराम साहब की एक बात याद आ रही है। मान्यवर कांशीराम साहब की एक बात याद आ रही है। मान्यवर कांशीराम साहब ने नागपुर में अपना एक ऐतिहासिक भाषण देते हुए कहा था, और उन्होंने कहा था कि जब मैं अपने इस 85% मूल निवासी बहुजन समाज से मिलता हूं तो मैं उनसे कहता हूं, इस देश के हुक्मरान बनो। हमसे ये मेरा भोला समाज मुझसे यह सवाल करता है कि हुक्मरान बनने से क्या होगा, राजा बनने से क्या होगा। तो मैं उनसे कहता हूं कि हुक्मरान समाज वह होता है जिस समाज पर अन्याय नहीं होता। हुक्मरान समाज वह होता है जो समाज लाचार, बेगार, गरीब, मजबूर नहीं होता। और हुक्मरान समाज बनते हुए हमने देखा है 3%, 15% के लोगों को हमने इस देश का राजा बनते हुए देखा है। उनके समाज पर अन्याय नहीं होता, उनके समाज पर अत्याचार नहीं होता, वो लाचार, गरीब और मजबूर नहीं होते। उनकी बहन और बेटियों की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ नहीं होता। और ये मेरा भला समाज हमसे सवाल करता है तो मैं कहता हूँ कि वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर दिया है। एक वोट से आप राजा बना सकते हो, एक वोट से आप भिखारी बना सकते हो। वोट के माध्यम से यदि आप जिस दिन राजा बन जाओगे तो आप जो मांगने की लाइन में खड़े हो, मांगने की लाइन में नहीं बल्कि देने के लाइन में खड़े हो जाओगे। और वो लाइन में खड़ा होगा और आप देने की लाइन में खड़े होगे, वो हुक्मरान समाज होता है। लेकिन हमारा समाज उनकी दलाली और चमचागिरी, भड़वा, पिट्टू, पिछलग्गू बनने का ज्यादा शौक है। हमें इस बात को समझना होगा। मेरे भाइयों, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, ये जो शासक वर्ग के लोग हैं, जो सत्ता पर काबिज है, वो हमारे साथ किस तरह से षड्यंत्र किया करते हैं। सावरकर नाम का एक शासक वर्ग का आदमी है, मनुवादी है। उसने कहा कि हम अल्पसंख्यक के लोग बहुसंख्यक के सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया। उसने सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया और उसने कहा कि हम दो तरह से इनका सांस्कृतिक करते हैं। पहला, विरोधी विचारधारा में घुसपैठ करके, और दूसरा, विरोधी विचारधारा के जो बड़े लीडर हैं उनको अपने में समाहित करके। सांस्कृतिक के दोनों सिद्धांतों को शासक वर्ग के लोगों ने, मनुवादियों ने आपके सामने और हमारे सामने लागू किया। कैसे लागू किया ये बात मैं बताना चाहती हूँ। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, बहुजन समाज पार्टी जो एक समय हमारे मूल निवासी बहुजन समाज की 85% समाज की लड़ाई लड़ा करती थी, उनके हक और अधिकार की बात किया करती थी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दिया करती थी, हमारे महापुरुषों के विचारों के सिद्धांत पर चलती थी। उसमें शासक वर्ग के लोगों ने 3.5% के लोगों ने घुसपैठ किया और घुसपैठ करके धीरे धीरे जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा थी उसको खत्म किया और अपनी मनुवादी विचारधारा को प्रस्थापित किया। यानी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जगह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में बदल डाला। जो कभी कांशीराम साहब ने हमारी बहन मायावती जी को इस देश का लीडर बनाया था, उत्तर प्रदेश का लीडर बनाया, बड़ी ही मुश्किलों और बड़ी ही कठिनाइयों के साथ उनको समाज का लीडर बनाने का काम किया था, उतनी ही आसानी से एक सतीश चंद्र मिश्रा ने उनको इस देश का लीडर बना करके रख दिया है। लीडर बना करके रख दिया है। आप खुद ही सोचिए और देखिए कि 2012 के इलेक्शन तक वही बहन जी शासक वर्ग के लोगों को 3.5% लोगों को मंचों पर खड़ी होकर के
पानी पी करके गाली इन मनुवादियों को दिया करती थी। लेकिन आज हमारी बहन जी की ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई है कि जब वो मंच पर खड़ी होती है बोलने के लिए तो हाथ में पर्चा ले करके बोलती है, देख देख करके बोलती है कि कहीं ऐसा मनुवाद शब्द ना आ जाए और बगल में खड़ा हुआ सतीश चंद्र मिश्रा भाई को बुरा लग जाए। साथियों, इस बात का उनको डर है। आखिर किस बात से वो डर रही है? मानवर काशीराम साहब ने इतना संघर्ष करके उनको लीडर बनाया, उतनी आसानी से उनको वो लीडर बना करके रख दिया है। मैं उनका विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं बहन जी का विरोध नहीं कर रही हूँ। इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो हमारी समाज की बेटी है, हमारी बहन बेटी है। लेकिन मैं उनकी जो नीतियां हैं वो नीतियां गलत है, वो नीतियां उनकी गलत है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से कांशीराम साहब ने हमारे समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया था, हमारी आवाज को बुलंद करने का काम किया था, उसी तरह से बहन जी भी हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़े। आज हमारे सारे हक और अधिकार खत्म हो रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे समाज के जो बड़े लीडर है, लालू रामविलास पासवान, उदित राज अठावले, अनुप्रिया पटेल, ये जैसे लोग हैं, ये इन लोगों ने 3.5% 15% के लोगों ने उसमें घुसपैठ किया और धीरे धीरे उनकी विचारधारा को खत्म किया और अपनी मनवादी विचारधारा को प्रस्तावित किया। जो समाज के लीडर आपकी और हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ा करते थे, वही आज उनके पिछलग्गू हो गए हैं, पिट्ठू हो गए हैं, उनके चमचा हो गए हैं। हम उनसे अपने हक और अधिकार की बातें कैसे सोच सकते हैं कि वो हमारा भला कर सकते हैं? इसलिए मेरे भाइयों, मजबूर होकर के कि आज हमारे समाज की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है, हमारे मुद्दों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। आज हमारी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, दिन दहाड़े किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, सामूहिक रेप किया जा रहा है और सबूत मिटाने के लिए उसे जिंदा जला दिया जा रहा है। अभी कल परसों की बात है, यही मैनपुरी, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में हमारे समाज की एक बेटी को गोली मार दिया उसके पेट में, जबकि वो गर्भवती थी और गुंडों ने उसके पेट में गोली मारी। मेरी बहनों, आपको समझना होगा। जब से देश में यूपी में सरकार बनी है योगी की, तब से हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद स्वामी, आशाराम बापू, ये किसके लोग हैं? ये बीजेपी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिनको हम वोट देते हैं, चुन करके सत्ता तक पहुंचाते हैं और सत्ता पर पहुंचते हैं तो वो ताकतवर बनते हैं और जब ताकतवर बनते हैं तो हमारी बहन और बेटियों की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी बेटियां खेतों में काम करने से भी डर रही है, स्कूल जाने से भी डर रही है, कॉलेज जाने से भी डर रही है। क्यों डर रही है? कि कब उसके सामने इंसान के रूप में हैवान आ जाए और वह उसके हवस का शिकार बन जाए, ये रात दिन वो डर रही है। इसलिए वो स्वतंत्र होकर के कोई कार्य नहीं कर पा रही है। मेरे भाइयों, आप लोगों को समझना होगा, बहन जी को इस मुद्दे को उठाना चाहिए, पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन करना चाहिए, राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है, वो मुंह बंद करके बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है? आखिर क्या उनकी मजबूरी है? क्या उनकी मजबूरी है कि शांत बैठी हुई है? हमारी बहन बेटियों को इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा है और मुंह बंद करके बैठी हुई है। अर्थात उन्होंने बहुजन मुक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक कर दिया है। कैसे नतमस्तक कर दिया, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। अभी कुछ महीने पहले त्रि चुनाव हुआ, अप्रैल के महीने में चुनाव परिणाम आया और सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य बीएसपी के जीते और इतनी बड़ी तादाद में बीएसपी के सदस्य जीतने के बाद भी उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी नहीं उतारा। क्यों नहीं उतारा? ये बात उनको सोचना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा कि उन्होंने जिला पंचायत का अध्यक्ष प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा। और उनके जो सदस्य थे, जिला पंचायत के सदस्य, बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया, अर्थात सत्ता में पहुंचाने का काम किया। क्या हम इसीलिए उनको वोट देते हैं कि हमारे साथ धोखेबाजी कर सके, हमारे साथ
अन्याय कर सके तो साथियों बहुजन मुक्ति पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल करके ऐसे जो सत्ता तक पहुंचते हैं हमारी वजह से, और वहां पहुंचने के बाद हमारे साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। इस बात को हमें आपको समझना होगा। आपको समझ करके सही और गलत का निर्णय लेना होगा। सही और गलत की निर्णय लेना होगा। दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी होगी कि आखिर कौन सी पार्टी है जो हमारे हक और अधिकारी की लड़ाई लड़ रही है। हजारों राजनीतिक पार्टी है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई आपके मुद्दों की लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। एससी एसटी के निर्मम हत्याएं की जा रही है, ओबीसी के अधिकार वंचित किए जा रहे हैं, और मुसलमानों को गाय के नाम पर, मां बिरसी के नाम पर पिटाई की जा रही है। तो साथियों सवाल खड़ा होता है कि जब सारे एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग इन पर त्रस्त है, परेशान है, तो इनको कौन चुन रहा है? इनको कौन चुन रहा है? तो इनको जनता नहीं चुन रही है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चुन रही है। धोखे से, दगाबाजी से वो करके सत्ता पर पहुंच रहे हैं और हमारे साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। गरीबी, लाचारी, भुखमरी, बेगारी, भ्रष्टाचार आज जैसी समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, और उस समस्या से हम जूझ रहे हैं, रात दिन हम जूझ रहे हैं। इस बात को समझना होगा साथियों। ज्यादा बात कह करके मैं एक बात कहना चाहती हूँ, और मेरी बातों पर आप लोग विचार कीजिएगा। कब? घर जा करके रात में सोचिएगा और विचार कीजिएगा, विचार कीजिएगा। साथियों 5 गुण जिस राजनीतिक पार्टी में हो, 5 गुण जिस राजनीतिक पार्टी में हो, वही पार्टी 85% की हो सकती है। 5 गुण जिस राजनीतिक पार्टी में हो, वही पार्टी 85% की असली पार्टी हो सकती है। क्या? नंबर 1, पार्टी 85% की होनी चाहिए। पार्टी 85% की होनी चाहिए। नंबर 2, नीचे से लेकर के ऊपर तक के सारे पदाधिकारी 85% के होने चाहिए। नंबर 3, नीतियां जो बनाई जाए वो 85% के लिए बनाई जाए। और नंबर 4, स्वतंत्र युग से निर्णय लेने की क्षमता और ताकत होनी चाहिए। किसी का डर नहीं होना चाहिए। हमारा लीडर ऐसा होना चाहिए। हमारा लीडर ऐसा होना चाहिए जिसको सीबीआई से न डर हो, किसी प्रकार का न डर हो। ऐसा हमें लीडर चाहिए। नंबर 5, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना उसका मकसद होना चाहिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सपना देखा था। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सपना देखा था कि इस देश में अन्य अत्याचार को खत्म करके समता मूलक विचारधारा की स्थापना करना होगा, अर्थात विषमता मूलक विचारधारा को उखाड़ करके फेंकना होगा। तो ये 5 गुण किस राजनीतिक पार्टी में है? कांग्रेस और बीजेपी में हो ही नहीं सकते। कांग्रेस और बीजेपी में हो ही नहीं सकते। और जो क्षेत्रीय पार्टियां सपा और बसपा है, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, क्या सपा और बसपा में ये गुण है? ये गुण है? सपा और बसपा में ये गुण है? 85% की पार्टी है? नहीं है, नहीं है। इसलिए आप लोगों को विचार करना होगा मेरी बातों पर, और इसके लिए आप लोगों को सही निर्णय लेना होगा। आने वाले समय में अपने बच्चों का भविष्य अगर बचाना चाहते हो तो इसके लिए आगे आना होगा, लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि मांगने से भी भीख नहीं मिलता है। मांगने से भीख नहीं मिलता। हम तो हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। जनसंख्या के आधार पर हमें जो है आरक्षण मिलना चाहिए, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो साथियों आप लोगों को अगर अधिकार चाहिए, आपके बच्चे के गले में जो अभी चाकू लटक रहा है उनको बचाने वाला कोई नहीं है। अगर आप ये चाहते हो कि हमारे बच्चे का गला कटने से बचे, इसके लिए आप लोगों को बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ और सहयोग करना होगा, और एक स्वतंत्र नेतृत्व चुन करके विधानसभा में पहुंचाना होगा। एक स्वतंत्र नेतृत्व बाबा साहब अम्बेडकर थे जो चुन करके गए, और उन्होंने ऐसा कानून बनाया, ऐसा सिस्टम बनाया कि आज 15% के लोग भी उनके कानून से घबराते हैं। उनके कानून से घबराते हैं, लेकिन उन्होंने जो कानून बनाया है उस कानून को भी, संविधान को भी खत्म करने का प्लान दुश्मनों ने बना करके रखा है। जलाने का काम कर रहे हैं। 9 अगस्त 2018 को जलाया गया, लेकिन जो सबसे बड़ी अम्बेडकरवादी बहन जी अपने आप को कहती है, उन्होंने भी आवाज नहीं उठाई। उन्होंने
आवाज उठाई थी, पूरे देश के 550 जिलों पर धरना प्रदर्शन किया था और राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का काम किया था कि जिन लोगों ने संविधान जलाने का प्रयास किया है, संविधान को खत्म करने का प्रयास किया है, ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोगों को यदि संविधान बचाना है और अपने बच्चों के भविष्य को बचाना है, देश से गरीबी, भूखमरी, लाचारी, बेगारी, अन्याय, अत्याचार को खत्म करना है, तो आप लोगों को इसलिए कम समय में